ओके, तो आज का जो मेन सेशन है ना, हम लोग फुल मून पे इसलिए रखे कि आज पूर्णिमा है। और फुल मून की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर हम अपने लाइफ में पूरा करना चाहते हैं तो फुल मून का बहुत बड़ा उपयोग होता है इसमें। एक्चुअली पूर्णिमा की रात एक संपूर्ण रात मानी जाती है। इस रात में पूरी तरह से एनर्जी हमें सपोर्टिव हमारे लिए रहता है। तो इस फुल मून को हम पूरी तरह से उपयोग में कैसे लाएंगे, इस चीज को लेकर के आज का सेशन मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेट किया था। क्योंकि लोग कम हैं, डोंट वरी, हम दो चार जो ही लोग हैं इसमें, हम अपने तरफ से ऐसा करेंगे कि मून को लेकर के, फुल मून को लेकर के हम अपनी चीजों को अपने जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, इसको, इससे क्या क्या फायदा ले सकते हैं और कैसे इसको उपयोग में लाया जा सकता है। ये मेन रूप से आज का हमारा थीम था। इसको हम एक एक करके चरणबद्ध करके आपको बताएंगे। उसे आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी जिंदगी में और बेहतर बनाने के लिए चीजों को इस फुल मून का उपयोग करना है। क्योंकि महीने में एक बार ही फुल मून आता है और मून निश्चित रूप से मन का कारक है, भाव का कारक है, इसलिए हमें इस रात को पूरी तरह से यूज करना चाहिए। बहुत लोग, अब जैसे अभी शर्मा साहब, पुरुषोत्तम शर्मा साहब न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो इनको ऑलरेडी आइडिया होगा, चाहे जो भी लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि फुल मून में हम मास चीज एनर्जाइज करते हैं, जैसे क्रिस्टल्स वगैरह। क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के लिए फुल मून से बढ़िया कोई नाइट या डे होता ही नहीं है। अगर क्रिस्टल को रिचार्ज करना है, क्रिस्टल को फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको फुल रिचार्ज करना है, एक्टिव करना है, तो वो आज की ही रात ऐसी होती है जिसमें आप अपने क्रिस्टल को पूरी तरह से एनर्जाइज कर सकते हैं। तो फुल मून का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इसे अपनी जिंदगी में चीजों को उतारने के लिए, अब देखिए कुछ लोगों को क्या होता है कि घरों में उनको पता ही नहीं होता। घर में, हम बाहर से घर में आते हैं और हम इरिटेट हो जाते हैं, या हम अपने घर से बाहर जाते हैं वहां इरिटेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ एनर्जी का गेम है। वहां हमें समझना पड़ता है कि हम उस एनर्जी से कितने, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, हम उस एनर्जी को कितना फ्रीक्वेंसी से मैच करा पाते हैं। कई बार होता है कि हम किसी लोगों के सामने बैठते हैं और वो हमें सूट नहीं करता, या किसी के साथ बैठते हैं तो हम घंटों बिता देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इतने घंटे बीत गए, उनसे हम बात करते रह जाते हैं। ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी मैचिंग का ही गेम है। चाहे ऑकल्ट में हम एस्ट्रोलॉजी करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, वास्तु करते हो, हिप्नोसिस करते हो, या एनीथिंग, जैसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन करते हैं, अपना ऑरा रीडिंग करते हैं, अपने सेवन चक्रास को जगाते हैं, किसी भी तरह के बैड एनर्जी या गुड एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं, एनर्जी को हम रेक्टिफाई करते हैं, एनर्जी को हम रिलीज करते हैं। जितनी भी चीजें ऑकल्ट साइंस की होती है उस सब में एनर्जी और एनर्जाइज का ही रोल होता है। और और फुल मून में उसे एनर्जाइज करते हैं अच्छी शक्तियों को लाने के लिए। और जो अमावस की रात होती है वो भी हमारे लिए अच्छा होता है, वो इसलिए कि वो उसमें निगेटिव एनर्जी को हम रेक्टिफाई करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, अच्छी एनर्जी को एनर्जाइज करने के लिए। तो क्रिस्टल आज की रात में, अगर जिनके पास क्रिस्टल जो यूज कर रहे हैं या काफी दिनों से पहन रहे हैं या अभी धारण किया हुआ है, उनके लिए ये रात बहुत अच्छी मानी जाती है। जो नहीं भी पहने हुए हैं, वो, जैसे हम दिन में सन बात करते हैं वैसे पूर्णिमा की रात में हमें मून बात करनी चाहिए। ये मिनिमम हाफ एन आवर का टाइम होता है और पूरे महीने के लिए आप अपने को कूल एंड काम फील कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, इसका बहुत एक छोटा सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ डेडिकेट कर रहा हूं, उसको निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्रमबद्ध, इस फुल मून को आप कैसे यूज करेंगे अपने लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए।
अक्सर मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए लोग कहते हैं कि सुबह का टाइम चुनना चाहिए। यस, सुबह का टाइम वाकई में सुबह 4 बजे से लेकर 3:30 या 3 बजे से लेकर के 5 या 5:30 बजे तक, जब तक लोग जगे नहीं होते हैं। अलग अलग जगहों का अलग अलग सूर्यास्त, सूर्योदय का और सूर्यास्त का टाइम होता है। तो कोई फिक्स टाइम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो लोग कलकत्ता में होंगे उनके लिए यहां से 45 मिनट पहले का सूर्योदय हो जाता है, और जो हमसे भी और वेस्ट में होंगे उनके लिए थोड़ा सा सूर्योदय का टाइम और लेट होता है। तो 2 घंटे का सूर्योदय होने के 2 घंटे तक, 2 घंटे पहले तक का टाइम मैनिफेस्टेशन पूरा करने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। लेकिन उसी तरह जितना महत्वपूर्ण वो टाइम है, उससे कई गुना ज्यादा आज की रात, जो मून की रात है, फुल मून की जो रात है, इसको हम एनर्जाइज करने के लिए, अपने आप का, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए, अपने मन की शांति को पाने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए फुल मून का हम उपयोग करते हैं। ऐसे में अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आज की रात, अभी जैसे शाम 8 बज गया, इसके बाद से रात के 12 बजे तक कभी भी आप अपना समय चुन सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। क्योंकि हम लोग अभी आधा घंटा ही आप लोग के साथ हैं अभी, तो आधे घंटे में हम आप लोगों को वो पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। और कोशिश कीजिए कि आज की ही रात अपने आप को इंप्लीमेंट कीजिए। जिनके छतों पे जाकर के मुन में बैठ करके ये करने का मौका मिलेगा उनके लिए बहुत बेहतर है। जो लोग मुन में नहीं बैठ सकते, जिनकी खिड़कियों से मुन की रोशनी आ रही है, वहां से आप मुन बात कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में, या फिल्म, अभी गर्मी का मौसम है तो आप बाहर भी निकल के मुन बात कर सकते हैं। जाड़े में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कपड़े हमें लगाने होते हैं, हमें थोड़ा सा गर्म रखना होता है अपने आप को। तो हम पूरी तरह से जा करके वहां पे ऐसा करने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन अभी चूंकि गर्मी है, आप गार्डन में निकल के बैठ सकते हैं, अपने घरों में बैठ सकते, घर के दहलीज पर बैठ सकते हैं, छतों पे बैठ सकते हैं, जहां से आपको ऐसा लगे कि मून पूरी तरह से मेरे ऊपर अपनी प्रकाश को प्रकाशमय कर रहा है। वैसे प्लेस को आपको चुनना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं 8 बजे रात की, 12 बजे रात तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी शांति और बढ़ता जाएगा, और उतनी ही ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते चले जाइएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि अपनी पूरी तरह से अपनी शुद्धि, शुद्धि इन द सेंस, कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्नान करना है, आपको कपड़े लत्ते बदलने हैं, ऐसा कुछ नहीं। मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि होती है। आप अपने मन से पूरी तरह से अपने आप को शांत कर लें। थोड़ा सा गंगाजल मिल जाए, जल मिल जाए, उसको अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लें। उससे क्या होता है कि हम जो कुछ बाहरी चीजों से स्पर्श किए होते हैं, उसकी एनर्जी से हम कट हो जाते हैं और अपनी एनर्जी के वाइब्स में हम आ जाते हैं। दूसरी बात कि वो जगह चुने जहां आप कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, जितना देर आप संभव है, आप मून की पूरे प्रकाश में बैठ सके, वैसे जगह को चुनिए। आवाज वहां नहीं होनी चाहिए। वैसा कोई भी लोग नहीं आए जो आपको बीच मैनिफेस्टेशन में ही रोका टोका कर दे, आवाज शोरगुल कर दे, उठने को कह दे। ऐसी जगह को हमें नहीं चुननी चाहिए, शांत जगह चुनना चाहिए। तीसरी बात कि जो पोजीशन होनी चाहिए, वो हमारा जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की जो हड्डी है हमारा, वो पूरी स्ट्रेट, एटलीस्ट 90 डिग्री उसको मान के चलिए कि 90 डिग्री के स्टेट में आप आधा घंटा बैठ सके। कुछ लोग को परेशानी हो सकती है, जो ओवर एज के लोग हैं उनको उस अवस्था में बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे वॉल का सहारा हो, चेयर के बैक का सहारा हो, या जो भी आपको सूट करता है आप अपना उसका सहारा ले सकते हैं। कोशिश कीजिए बिना सहारे का एक ध्यान मुद्रा में बैठने का। यह सबसे अच्छा मुद्रा माना जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 5 मिनट तक, जब हम इस स्टेज में बैठ जाते हैं, तो एटलीस्ट 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में आपके अपने सांसों के रिदम पे, सांसों के रिदम इन द सेंस, इनहेल करिए, उसको अपने एब्डोमेन में थोड़ी देर के लिए ब्रेक करना है, फिर एक्सहेल करना है, छोड़ना है उसको। इसी रिदम को आपको फील करना है। जैसे जैसे आप सांस को लेते रहिएगा, आपके अंदर एक अच्छी सी वाइब्स आती रहेगी, और जैसे जैसे आप सांस को छोड़ते रहिएगा, साथ में आपके साथ साथ आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो रिलीज करवाता जाएगा।
पहला कारण ये होता है, पहली स्टेज ये होती है फुल मून मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन का जो रूल है वो ये है कि आप अपने सांसों पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। ये खुली आंखों में होगा। ये जब आप सांस ले रहे होंगे तो आपकी आंखें खुली हुई होगी। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप चांद को देख सके बैठे बैठे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गर्दन को 45 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना है। 45 डिग्री में अगर आप चांद को देख पा रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं देख पा रहे हैं, आपको अनुभव करना है कि हम किसी लाइट पे फोकस कर रहे हैं या किसी एक पिन पॉइंट को आपको अपने नजर के सामने या 45 डिग्री अपर तक, नजर के सामने या 45 डिग्री अपर तक, ऐसे आपको वहां पे अपनी नजरों को फोकस करना है। जैसे आप वहां पे फोकस कर लिए, उसके बाद एक एनर्जी आपके बीच और उस जिस बिंदु पे आपने फोकस किया हुआ है उसके बीच एक कनेक्शन बनता चला जाएगा। आपके सांसों पे रिदम बनाने हैं, और थर्ड आईज पे अपने जहां पे हमने टिका लगाया हुआ है, चंदन जहां हम करते हैं या बिंदी जहां लगाते हैं, वहां से उस पॉइंट को अपने आप को कनेक्ट करना है। कुछ देर के बाद एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होने लगेगा। ये टाइम 10 से 15 मिनट आपका लेगा। कुछ लोग की इंट्यूशन अच्छी होती है, वो ज्यादा, जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो लोग ध्यान मेडिटेशन में पहले से जुड़े हुए हैं वो इमीडिएट इस चीज को फील करने लगते हैं। जो लोग नए हैं या जो पहली बार करेंगे उनको कई दफा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये फीलिंग्स आने लगेगा कि किस तरह से ये मैनिफेस्टेशन एनर्जी बॉन्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फोर्स बनता है। वो जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, आपके शरीर के चारों तरफ एक वाइब्स उत्पन्न होगी, और वहां पे उस लाइट से आते हुई एक एनर्जी को आप महसूस करने लगेगा। उस एनर्जी को अपने माथे में पूरी तरह से फैलने देना है। जैसे जैसे वो लाइट आता जाएगा, आपको पूरी तरह से उस लाइट को फैलने देना है। अब पूरे माथे में उसको हमें फैलाना है। उसके बाद धीरे 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 एक प्रोसेस के जरिए आप अपने गर्दन तक, फिर दोनों कंधे में, बाजू में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, हिप्स पे, प्यूबिक एरिया, थाइज, नीज, एटलीस्ट पूरे शरीर में, हेड टू टोज, आपको ये पूरी फीलिंग्स अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेनी है। हो सकता है पहली मून बात में आपको ये फीलिंग्स ना आए, या जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको हो सकता है 5-10 मिनट में ही गूजबम्स होने लगे, उस एनर्जी को आप महसूस करने लगे। ऐसा होता है। दो तीन चीजें होती हैं इसमें, इसका ध्यान रखना होता है कि कई बार जो लोग ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं या जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनका कंठ सूखने लगता है, होठ सूखने लगता है, कई बार गर्मियों में ठंड लगने लगती है, ठंडियों में पसीना आने लगता है। ये प्रक्रियाएं होती है, इससे घबराने का कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से एनर्जी उनके साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से ये होता है। ये पूरा टेक्निकल साइंस है। ये कोई जादू टोना ओजा भगता ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ टेक्निकल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये एनर्जी बॉन्ड ऐसे ही हमारे साथ बनता है। अब जैसे ही इस एनर्जी बॉन्ड में मैं आ गया, अपने आप को फीलिंग्स आपको आने लगेगा कि मैं एक एनर्जी बॉन्ड में आकर के बन गया। उसके बाद क्या होता है कि आप फुल मून में बैठे हुए हैं, ये तो आपको पता है। उसके बाद उस मून की पूरी लाइटें, जब वो एनर्जी आपके अंदर महसूस होने लगती है कि मैंने एक मैग्नेटिक फोर्स अपने बॉडी के चारों तरफ बना चुका हूं, उस मैग्नेटिक फोर्स के जरिए मून की जो लाइट आप पे आ रही है, उस मून लाइट को एब्जॉर्ब करना है। फिर से गौर से सुनिए। जब हमारे शरीर में मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इन द जिस एनर्जी को हम चाहते हैं, वो जब प्रोड्यूस होने लगेगा, आपकी फीलिंग्स आने लगेगी। वही फीलिंग्स आएगी कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। कई चीजें होने होने लगेगा कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा संगीत बज रहा है, आप रम जाइएगा। आपको कई बार लगेगा कि मैं बहुत अच्छे स्पिरिचुअल जगह पे बैठ गए हुए हैं, वहां चारों तरफ हमारे देवी देवता हैं, ऐसा फीलिंग्स होने लगेगा। कई बार आपको बहुत तेज गर्मी होने लगेगी, कई बार आपको बहुत तेज पसीना आने लगेगा, कई बार आपको बहुत ठंड लगने लगेगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब जब होंगी, आप ये अपने आप को मान के चलिएगा
कि मैं एक एनर्जी बॉन्ड में बन चुका हूं। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर किसी भी तरह से आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट का महसूस भी होता है, उसको फॉरगेट करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपको एनर्जी बॉन्ड के तहत कुछ नेगेटिव चीजें देके जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मून बात में, फुल मून के बात में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब अमावस की रात की प्रक्रिया होती है, उसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे करना होता है। या जब हम 1-to-1 सेशन लेते हैं, कई बार जैसे किसी का एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, किसी के घर के वास्तु कर रहे हैं, कहीं एनर्जी हमें मिल जाता है। किन्हीं के घर में कई तरह की अलग अलग एनर्जी होते हैं। कोई अच्छे एनर्जी को रख रखे हैं, कोई गलत एनर्जी जिनके साथ। तो वो सब जब करते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग है। ये अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो फुल मून में मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं या मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया को हम सीख रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर लिए, अपने आप में मैग्नेटिक फोर्स हमारे चारों तरफ हो गया, तो मून के लाइट, मून की जो प्रकाश है, उसको हम ऐसी फीलिंग्स के जरिए अपने अंदर प्रवाहित होने देंगे कि चारों तरफ से हमारे ऊपर लाइट के प्रकाश की बारिश हो रही है। और मैं एक स्वतंत्र दुनिया में, यूनिवर्स से अलग जा करके इस मून को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा, आपकी शांति बढ़ती चली जाएगी, आपका शरीर स्थिर होता चला जाएगा, लम पड़ता चला जाएगा। मन में शांति और शरीर की स्थिर जो स्थूलता होगी, वो आपको ये महसूस कराएगा कि रियली अब हम उस स्टेज पे बैठ गए हैं जहां से हम अपना मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया मैंने बताया, ये बिल्कुल प्रारंभिक प्रक्रिया थी। इतना करने में आपको 10 से 15 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके स्पिरिचुअलिटी पे, आपके इंट्यूशन पे, आपके प्रैक्टिस पे, आपके फेथ पे। ये सब कुछ अपने अपने नोमेनक्लेचर बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, माइंड के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कितना जल्दी आप खोल सकते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड डिपेंड करता है। अभी जब हम लोग हिप्नोसिस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उसमें सबमिनल, सबकॉन्शियस, मेटाफोर, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम यूज करते हैं वहां पे हिप्नोटाइज करने की प्रोसेस में। जैसे सेमी हिप्नोटाइज करना है, अल्फा अल्फा लेवल का है, बीटा लेवल का है, गामा लेवल का है, किस लेवल में जाके इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके मैनिफेस्टेशन को हम पूरा कराएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन किस लेवल का है, आप क्या चाहते हैं और आप उसके प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। तो वो चीज अलग है। यहां पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि फुल मून को कैसे उपयोगी बनाएंगे अपने लाइफ में, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमें कि एक स्पष्ट रूप से अपने मन में क्वेश्चन बनानी है। जो भी आपका डिमांड है, या जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, या जो भी मेडिटेशन में आप अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं कि किसी को होता है कि मैं बहुत काफी दिनों से मॉनिटरिंग प्रॉब्लम के वजह से परेशान हूं, और मेरे घर के तो पैसे आते हैं, रुकते नहीं है, चला जाता है, और मैं परेशान ही परेशान। पहला हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमारे घर में बच्चों की शादी बहुत दिन से अटकी पड़ी हुई है, शादी नहीं हो रही है। तीसरा हो सकता है हमारे बच्चे अच्छे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके पढ़ने के लिए मैं परेशान हूं। मैं चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा पढ़ाई करे, मैं चाह रही हूं अच्छा पढ़ाई करे, और वो हो नहीं पा रहा है। किसी के घर में हमेशा बीमारी, दवाई दवाई, हॉस्पिटल। देखिए, प्रारब्ध सबके साथ है। हम आपको टीच कर रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। हमारे साथ भी प्रॉब्लम आए आता है, आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगा। प्रारब्ध होता है। बस चीजों को समझ करके उस टाइम से निकल जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती है। और उसको हम समझ करके अगर वहां से निकल लिए, तो विन विन पोजीशन हमारे लाइफ का होता है। और मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन में हम यही करते हैं कि हम उन चीजों को समझ के कैसे हम निकलेंगे वहां से। वो चीजें हमें सबकॉन्शियस, जब हम मैनिफेस्टेशन पे बैठते हैं, तो वो यूनिवर्स हमें लिंक देता है, हमें उसी रास्ते पे चलाना शुरू कर देता है जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो अब यहां पे क्या करेंगे कि मून की जो लाइटें हैं, वो अपने पूरी तरह से 10 मिनट तक एटलीस्ट उसको हम बाथ लेंगे, नहाएंगे।
हम ऐसा महसूस करेंगे कि इस एक बारिश हो रही है, प्रकाश की बारिश हो रही है, और उस बारिश में हम अपने आप को नहला रहे हैं। जैसे जैसे नहलाते जाइएगा, आपको फीलिंग्स ऐसे आएगा कि मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी या जो भी डिस्कम्फर्ट था, वो उस प्रकाश के जरिए, जो बारिश हो रही है मेरे शरीर पे, जैसे जैसे मैं उस प्रकाश को एक्सेप्ट करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरे शरीर से वो निकलता हुआ मेरे टोज के रास्ते चलता चला जा रहा है। जिन लोगों को ऐसा करने में पहली बार फीलिंग्स नहीं आए, उनको इमेजिन करना है। 2-3 बार जैसे आप इमेजिन करिएगा, वो रियलिटी में आपको देता चला जाएगा। यूनिवर्स की सबसे बड़ी फॉर्मूला है कि आप जैसा सोचने लगते हैं, आपकी दिमाग आपको उसी रास्ते पे चलाने लगता है। तो ये करना है। उसके बाद स्पष्ट रूप से आपके मन में एक अपनी मैनिफेस्टेशन, अपना क्वेश्चन, या जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने शरीर के किसी अंग को देखिए। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है मेडिटेशन का? एक सबसे बड़ा खासियत है कि आपके शरीर में या आपके मन में कोई भी ऐसी डिस्कम्फर्ट है जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, तो इमीडिएट रिलीज करके देता है। इमीडिएट रिलीज करके देता है। आपको वो निश्चित रूप से बता देगा कि इतने दिनों में, इतने देर में हम कंप्लीट कर देंगे आपको। धीरे धीरे जैसे आप कनेक्ट होते चले जाइएगा, जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन अच्छी होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी, कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपका मेडिटेशन टाइम बढ़ता चला जाएगा, और आप यूनिवर्स से अपने क्वेश्चन का आंसर पाते चले जाइए। ये बहुत बड़ा अचूक साइंस जो कहते हैं, वो अचूक चीज है। ये निश्चित होता ही होता है, मेरा प्रूव किया हुआ चीज है, इसलिए मैं इस चीज को बताने आया हूं आज। तो क्वेश्चन ले लिया। अब आप अपने आसन पे जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, उस मुद्रा में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अपना मुद्रा आप बदल सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। कोशिश करें कि ध्यान मुद्रा में ही कंटिन्यू बैठे रहें। मांस लोग को बैठने की आदत आजकल ध्यान मुद्रा में नहीं होती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना अलग अलग है कि नहीं होता है। तो आप सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेने में कोई एतराज नहीं है। ध्यान मुद्रा एक ऐसा मुद्रा है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत जल्दी आती है, इसलिए मैं ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूं। नहीं तो आप सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, अपने सपोर्टिव सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आप ले सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो 10-15 मिनट है, उस 10-15 मिनट में आपको क्या करना है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को, या अपनी विश को, या अपने क्वेश्चन को पूरा होते हुए देखना है। आप एटलीस्ट उसको कैसे पूरा, क्या चाहते हैं आप यूनिवर्स से। आपने जो मुन में बैठा, मुन को एक्सेप्ट किया, तो मुन तो आपको कुछ देगा ना। जब आपने किसी चीज का आवाहन किया, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में कुंती जी ने सिर्फ अपने तंत्र मंत्र विद्या को चेक करने के लिए सूर्य भगवान को आवाहन कर ली था, और जब आवाहन कर ली थी तो उनको कर्ण के रूप में एक पुत्र एक्सेप्ट करना पड़ा था। ये सब सब लोग जानते हैं, हम लोग। तो जैसे ही आप किसी भी चीज का आवाहन करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ दे के जाएगा आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज का आवाहन करते हैं, तो वो मुझे देगा ही देगा। निष्ठा से करते हैं, एक विश्वास के साथ करते हैं। लॉजिक होना चाहिए आपके अंदर का, लॉजिक साफ होना चाहिए। अब क्वेश्चन आया, देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम बैठे हुए हैं ध्यान में, और मेरे मन में ये चल रहा है कि यार मैं बिना मतलब का टाइम पास कर रहा हूं, तो मत कीजिए। फिर ये काम उस मूड के लिए नहीं होता है। ये सब चीजें ऐसी है जो जितना ज्यादा आपको फेथ है, उतना ज्यादा जल्दी आपको पूरा करके देगा। तो तभी आप करें जब आपकी विश्वास, आपका फेथ लेवल अपर पोजीशन पे हो, तब करें। क्योंकि आवाहन, आप अच्छी एनर्जी को या बुरी एनर्जी को कभी भी किसी भी स्थिति में आवाहन करिएगा तो आपको देके जाएगा, 100% श्योर है। तो अभी आप क्या किए कि मून को आपने आवाहन किया, फुल मून के लाइट को आवाहन किया, तो ये जब आपके लाइफ में आया, तो ये देगा आपको कुछ ना कुछ। तो उस समय आपके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह स्पष्ट रूप से पूरा होते हुए देखना है। जैसे आपको अगर शादी, बच्चे की शादी करनी है, या बच्चे के पढ़ाई में
कहीं कुछ फुलफिलमेंट कराना है, आप अपने लाइफ में कहीं स्टक पड़ा हुआ है, मॉनिटरिंग प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, और वहां से आप निकलना चाहते हैं, तो कहां तक निकल के जाना चाहते हैं, इस चीज की स्पष्टता होनी चाहिए। इस चीज की स्पष्टता स्पष्ट रूप से आपके पास होनी चाहिए। अगर ये स्पष्टता आपके पास होगी, और जितने स्पष्ट रूप से आप उसको देख पाएंगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको रिवर्स करके वो चीज दे देता है। ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो मेरे बच्चे को कंपटीशन में, या मेरा बच्चा इस कंपटीशन में पास आउट कैसे कर जाएगा। अब देखिए, जब ये प्रक्रिया आप करते होंगे, एक बार की चीजें तो है नहीं कि आज आपने बैठा और आज ही आपको रिजल्ट आएगा। हो सकता है 2-3 पूर्णिमा में आप मुनबात करे, और उसके बाद आपको वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। आपको वहीं पे सब कॉन्शियस माइंड कहने लगेगा कि आप जिस पुत्र के लिए अपने उनको कंपटीशन पास करने के लिए मैनिफेस्टेशन पे बैठा है, उसमें ये त्रुटियां हैं, उसको आप ठीक कीजिए। देखिए कितना बड़ा ताकत होता है इसमें। और बड़े विश्वास के साथ मैं ये चीज कह रहा हूं कि आप भी बैठिए, सिर्फ मेरे कहने पे मत मानिए। आप इसको 2, 4, 5, 10 पूर्णिमा को, पूर्णमासी के रात में बैठ करके कीजिए। सुबह सुबह करते हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो करते भी होंगे और महसूस भी किए होंगे इस बात को। बहुत अच्छा तरीका है ये। जिन लोगों ने नहीं किया है, पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 2-4 पूर्णिमा करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज, अगर जिनको कोई दिक्कत है, 1-to-1 सेशन पे मेरे साथ आ सकते हैं, अपना सेशन बुक करा के मेरे से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने को तैयार हूं, तो आपको इतनी मेहनत जरूर करनी चाहिए कि ये चीज है क्या, हम कैसे अपने लाइफ में चीजों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये करिए, उसको पूरा होते हुए देखिए। जैसे पूरा होते देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। वो होगा कैसे, कि आपको बताया उसमें, आपको अपने आप सबकॉन्शियस माइंड फिर नेचर से लेकर के देने लगेगा, कहने लगेगा कि आपके पुत्र को इतने देर और पढ़ना चाहिए, आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं पढ़ता है, वो ऐसे उसको आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, उनके माइंड को ऐसे फ्रेश रखना है, ऐसा घर में वातावरण देना है। वो सब कुछ फिर आपको अपने आप सबकॉन्शियस माइंड देना शुरू कर देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड देगा कहां से, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्स से कुछ कनेक्शन बनाया हुआ है। आपका ऑरा लेवल पॉजिटिव है, इंट्यूशन साफ है, और आप फुल मून को मैग्नेटाइज करके अपने पूरे शरीर को स्वच्छ किया हुआ है, सकारात्मकता लाया हुआ है। तो यूनिवर्स आपको वो चीज कनेक्ट करके देगा, और देगा ही देगा। मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया कि जब आप किसी भी चीज को आवाहन करेंगे, कई लोग क्या करते हैं कि बैठे हुए हैं मैनिफेस्टेशन पे और बुरी चीजों का ध्यान कर रहे हैं, क्या आएगा उस समय, तो बुरा ही चीज आएगा ना, एनर्जी तो बुरी ही आएगी ना। तो वैसी स्थिति में लोगों को हानि पहुंचता है, और पहुंचाता भी है। क्योंकि बुरी एनर्जी आएगी तो बुरा करके जाएगा, अच्छा करके तो जाएगा नहीं। वो तो सिंपल सा फंडा है। जो अच्छा चीज आएगा अच्छा करके जाएगा, बुरा चीज आएगा बुरा करके जाएगा। तो पूरी तरह से आज की जो रात होगी, पूर्णिमा की जो रात होती है, वो फुल मून पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का रात होता है। जितनी भी चीजें आप आज आप, मैंने पहले भी बताया जब हम अभी सेशन स्टार्ट किया था, क्रिस्टल को आप एनर्जाइज कर सकते हैं। आप जितने भी जेम्स वगैरह पहने हुए हैं उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, रुद्राक्ष को एनर्जाइज कर सकते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल आप रेमेडीज के रूप में धारण किए हुए हैं, जो जो चीजें जेम्स वगैरह या माला या जो भी चीजें हैं, वो सब आज की रात में आप एनर्जाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। तो अब ये पूरा प्रक्रिया आपको क्वेश्चन को पूरा होते देखना है। अभी भी आप ध्यान में ही बैठे हुए हैं तब तक, जब तक कि आपको ये एहसास नहीं होने लगता कि हाँ मैं अपने मैनिफेस्टेशन के अंतिम चरण तक पहुंच गया हूं। कोशिश कीजिए आप पूरे चरण को देखने का। जितनी स्पष्टता से आप अपने पूरे चरण को देखते होइएगा, उतने ही स्पष्टता के साथ आप अपनी चीजों को पूरा करते पाइएगा। अब
उसका लास्ट जो स्टेज होगा इस मैनिफेस्टेशन का, उसमें अभी आप कहां पे थे? मैंने आपको बोला कि जब आप मून बात लेते होइएगा तो आपको आपके अंदर एक फीलिंग्स होनी चाहिए या आने लगेगी कि आप अपने जगह पे नहीं, आप यूनिवर्स के एक वैसे जगह पे बैठे हैं जहां पे बिल्कुल कूल एंड काम है, दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। आप हैं और आपका यूनिवर्स है, और आप मून बाथ ले रहे हैं एक मैग्नेटिक फोर्स से, उस मून के प्रकाश से अपनी पूरी बॉडी को प्रकाशमय किया हुआ है। तो अब वहां की एनर्जी को लेकर के तो फिर आप अपने जनरल लाइफ में वापस नहीं आइएगा। तो वहां पे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, अपनी सारी अच्छाइयों के लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने इष्ट देवता को, अपने माता पिता को, अपने कुल खानदान के बड़े बुजुर्गों को, जो लाइव हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके, जो आपके लिए श्रद्धेय हैं, एक शब्द में अगर कहा जाए तो आपके लाइफ में जो आपके आदर्श हैं, जो आपके लिए श्रद्धेय हैं, उनके लिए, माता पिता के लिए, और लास्टली अपने लिए। कभी भी देखिए, कभी भी जब कभी भी कोई विश आप मांगने जाते हैं ना, तो अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी अच्छाइयों की ग्रेटिट्यूड निश्चित रूप से अपना कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में आप अपने आप को अच्छा नहीं कहिएगा तो दूसरा तो बुरा कहने के लिए खड़ा है। बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरा आपको बुरा कहने के लिए पूरी तरह से खड़ा है। आप अच्छा भी कर रहे हैं तब भी आप पे उंगली उंगली उठाएगा लोग। तो सबसे बड़ा काम यही है कि इष्ट देवता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने सभी आदर्श जिनको आप मानते हैं उनको, माता पिता को ग्रेटिट्यूड करते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड करते हुए, अपने विश को पूरा होते हुए देखते हुए, फिर से आपको आराम से अपनी जहां जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वहां पे अपने आप को लाना है, और 3 बार अपने आप को 1 2 3 करके वापस अपने पूर्वावस्था में आना है, जिस अवस्था से आप वहां पे पहुंचे थे। कभी हम एक मैनिफेस्टेशन का भी सेशन रखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। आज हमने आपको फॉर्मूला बताया कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी टेक्निक है। इस टेक्निक को हम लोग कीजिए, या 1-2 पूर्णिमा आप और कीजिए। मैं अक्षर पूर्णिमा में निश्चित रूप से लाइव आता ही आता हूं, और वैसे 1-to-1 सेशन पे जब कभी भी आप लोग को जरूरत पड़े, आप हमारे नंबर आप लोगों के पास निश्चित रूप से होगा। आप 1-to-1 सेशन में भी आकर के पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपको कंसल्टेंसी लेनी है, आप हम तक बात कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को समझने में किन्हीं लोगों को, यस मैम, वेलकम, आपका वेलकम। इस प्रोसेस को समझने में अगर किन्हीं लोगों को कुछ समझना है, स्पेशल कुछ अगर चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक्स पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो हैंड रेज कीजिए। 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, समय भी होने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हैंड रेज करिए तो मैं समझूंगा कि कुछ आप लोग का क्वेश्चन है। अदरवाइज आज टेक्निक मैंने बताया। नेक्स्ट फुल मून में अगर हम लोग लाइव होते हैं, आप लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको वो मैनिफेस्टेशन का भी प्रक्रिया पूरा करते हुए देखेंगे, दिखाएंगे, एनर्जी भी आपको फील कराएंगे। बाकी अगर हैंड रेज नहीं होता है तो मैं ये समझू कि आप लोग अच्छी तरह से इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं, और फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं। और गॉड ब्लेस यू, आप सभी लोग को पूर्णमासी की रात की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग मैनिफेस्टेशन पूरा कीजिए अपना। इसके साथ ही गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट। थैंक्स अ लॉट, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।